जननी माई घोड़ा को, और जन्म से ही रटने लगी नाम भोले बाबा। इतनी बात जब राजा हिमांचल रानी मैना को पता पड़ी, एक सखी दौड़ के गई, और मां मैना से कहने लगती है, मां अब तो गौरा मैया बिटिया ब्याह के योग्य हो गई, फिर क्या था बुलाया राजा ने सीखनाई को, और लिख दिया पत्र शिव जी को गौरा की सगाई को। अपने बुंदेलखंड में इतनी प्रकार की विधाएं हैं, सभी विधाएं ब्याहों के समय में, चौमासे में, 12 मासी में ऐसी विधाएं हैं। तो इसी विधाओं को लेकर कुछ भोले बाबा के विवाह की चर्चा हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि आज तो गौरा मैया की लगन जा रही, अपने गांव में बुलौगा नहीं दे देते सियाने सियाने के, आज तो बिटिया की लगन लकी जा रही, और लगन लेके जब नाऊ कक्का और पंडित जी चले, अब धीरे धीरे जैसे ही चले जा रहे थे, भोले बाबा कहते लगन लेके। अब भोले बाबा कहते तो कछु नहीं है, टूम टाम जैसे अपन बैठे ऐसे ही बैठे थे। चलत चलत जब इंदियार और लग गो, तो खवाजू के लगे कि यार अब लो अपन हो गांव नहीं मिलो आए, बताओ अपन भुन सारे के निगते आए, अब लोग गांव नहीं दिखा रहा है क्या है। तो यहाँ सो करो कि तना के बैठ ले, मनुकड़ है तो पूछ ले। जब इतनी बात पंडित जी ने सुनी, तो सामने एक उजियारों से दिखानो, तो खवाजू के लगे कि यहाँ सो न वो गांव हुए। और जैसे ही पहुंचे तो एक बाबा जी धूनी रवाए बैठे, उन्हीं से कहने लगे, क्या बाबा जी शंकर जी को गांव कौन है आए, अब बताओ। उन्हीं से पूछने लगे, कहीं कहाँ जाने, कहीं शंकर जी लो जाने। तो कहने लगे हम आए। खवाजी कहने लगे कि राजा को कहा के फूट गई थी हीरा सी बिटिया को देख के, इतने ब्याह कर दो ने, तो इतने घरे आए ने व्यवस्था है, एक बरिया है बगल में डूड़ा बंदो है, अब इतने ब्याह इतने लगन है रखी जाने, बताओ। तो एक गीत हो थे लगन में उस समय पे, अपनी माता बहन गा थे बुंदेलखंड में, कहने नाऊ बमोनन ने हीरा बोलो ठगे। अब बताओ खवाजी के लिए कि हीरा ठग लो, कि हमारे लाने ठग लो, आधे बूढ़े तो धरे हो, अब ब्याह के लाने हड़से हो। होते जैसे ही का होते जब लगुन बचत है, तो पंडित जी हरे जब लगुन बाचत है, तो 2 बजी रात कह देवे के मटियाने को बोला है, चाहे कैसे ठंड हुए, हमारी भाईचारी हरे अच्छी कपत चली जे है ठंड में। और होते गीत उनने कछु गाओ, तो हमने कछु और बना के गाओ, कैसो। अरे बाबा जू की गहरी खदनिया, और दूल्हा माटी खो देगा, बाबा जू की गहरी खदनिया, दूल्हा माटी खो देगा, रे गलिया दूल्हा माटी खो देगा, बाबा जू की गहरी खदनिया, दूल्हा माटी खो देगा। बाबा तुम सोई गए थे मटे आने, हाँ इसे कह रहे कैसो के अंधेरा ठाड़ो गैस बचाए, भीतर जाए बाहर आए। जी को आंखों से नहीं दिखा रहा, वो लालटेन लेके आगे आगे जा रहा।
जोन के हाथ पांव नहीं आवे नचत जा रहे के अंधेरा ठाड़ो कैसे बताए भीतर जाए बाहर आए लंगड़ा नाचे सिर मटकाए। अब वो जैसे राजा हिमांचल के गीत गावे के लाने भाई रहती होते कोई नहीं हतो तो को हतो अरे हेले मेले गारी गा रही भोतनिया बाकी को जैसे ही मटे आने को बोलो पूरो भाव। अब नंदी से कहने लगे भोले बाबा के चलो हम श्रृंगार करो अब हमें तो दूल्हा बनने। तो नंदी कहने लगे कि दत्त तुम्हारे लाने का श्रृंगार करे बताओ तुम ऐसे तो बैठे हो तो का करें। तो कहने लगे जाओ पहला होते से मरघटा में से अच्छी भभूद ले आओ पूरे अंग में लगी काजा हरदी लग गई। अब कहीं मुकुट है तो अही नाम को एक सर्प मंगाओ और भोले बाबा के शीश पे सजा दो मुकुट बन गो। अब बाघंबर पैराओ तो मेरे छाला पैरा दई। अब दूल्हा बन के बारात जा रही तो जितने गण हटे भोले बाबा के सब पहुंचे बिल्कुल भूत पली चुड़ैलन डाकनी साकनी पिशाचनी चाप के आज चली जा रही है बारात में। एक तो ये सो गौ भैया कैसो अगर को बारात देख ले तो राम दई कौन का जात पचरंगू मिठाई के पहले तो खोल हो ही नहीं। जैसे ही बारात धीरे धीरे चली कैसी कि रसोहा जी के भोरा रे एक गीत गा जा अरे शिव की बारात देखो बनी अट सट रसोहा जी के भोरा रे शिव की बारात देखो बनी अट सट रसोहा जी के भोरा रे ऐसे अरे को बिन घोड़ों के निंगे छट छट रसोहा जी अरे को बिन घोड़ों के निंगे छट छट रसोहा जी जिनके मूल ने बेराम धाई नरियल के सो कट्टा डरे होते बारात में। अब जैसे ही बारात राजा हिमांचल के दरबार में पहुंची एक सखी ने जब बारात दादा अपने तो सबसे पहले कहा होते कि मोड़ी मोड़ो को ज्यादा शौक होते दूल्हा देख लो। जैसे ही दूल्हा के लाने उ लड़का ने देखो तो भज्जा गौ तो ना से ऐसो एक्सप्रेस बन के माँ से हवा खाई दौड़ के आओ उछाल के कह लगो मम्मी 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 कहने लगी कहा होगा बेटा पहला तो हमें तुम पल्ली उड़ा दे मम्मी कहीं कहा है अरे पहले पल्ली उड़ा दो के बाद बते। अब कहने लगी बताओ बेटा अपनी गौरा दीदी को दूल्हा कैसो है। लड़का कह लगो को भुनसारे लो बचे रे तो बते हैं कि ऐसो है झीले उ दूल्हा के लाने देखो बारात को ऐसे हाल भाई भैया। तो एक सखी कहने लगी जब भोले बाबा की बारात गांव में धीरे धीरे नहीं रछवाई सी फिर थे एक डोकरिया देख रही थी। अब बताओ के लाने बारात को देखने तो दूल्हा को देखने आज भी दादा अपने ते समाव है अपने ते गांव में तो बड़ी परंपरा है। लेकिन शहरों में जैसे ही आधी रात को डीजे में बज गो कि आज मेरे यार की शादी है छत पे वो देखने लगा तो दूल्हा को चीने न वो बारात को चीने न वो गांव वालों को चीने मनो एक शौक होते कि दूल्हा जरूर देखे। एक डोकरिया देख रही थी दूल्हा को वो बारात को तो उन्हें कौन सो गीत गाओ। अब वो तो केवल बारात देखने थी तो का गाने तो खिलाने तो क्या लगी अरे जवान नहीं आए बारात तेरी हाँ। अब तुम्हें जवानों से और डोकरों से का लेने थे तुम तो बारात देखती बहनी घाल लगी हो तो छत पे ठाड़े होके ए जवान नहीं आए बारात तेरी डोकेरों की बारात है दैया बारात
जैसे ही बारात धीरे धीरे राजा हिमांचल के थे दरवाजे में पहुंचे बारी भाई एक सखी कहने लगी कि काय भोले बाबा तुम्हें तन कई शर्म नहीं आई। एक तो तुम दूल्हा बने और उल्टे बैठे, वो घोड़ा ने मिलो सो तुम बैल पे आ गए, बताओ तुम्हें बिल्कुल लाज शर्म नहीं आई। तो सखी कहने लगी कि बना भंगिया को गजब नसेल बुढ़ापे में ब्याह करा दे रे, भंगिया को नसेल बुढ़ापे में ब्याह करा दे रे, को गजब नसेल बुढ़ापे ब्याह करा दे। भोले बाबा नेची घींच कर ले के भेंदी बते हैं तन के गम में खाओ, आगे चल के तुम आओ हम वो हाल करे हैं कि दूसरा ने पूछो। उस सखी की आगे चल के देखो कौन गत करी थी। ऐसी धीरे धीरे बारात चली तो एक सखी कहने लगती है कि भोले बाबा ये धूला सांची बताओ, ये भोला सांची बताओ और कीने कैदी के करवा ले ब्याह, भोला सांची बताओ कैसे करवा ले ब्याह, अरे कीने कैदी के करवा ले ब्याह, कीने कैदी के करवा ले ब्याह, भोला ओ भोला ओ भोला साची बता कीने कैदी के करवा ले ब्याह, भोला साची बता कीने कैदी करवा ले ब्याह। जा तो बताओ कि तुमसे कौन ने कैदी के ब्याह करवा ले। ये सो तुम्हारा घटा तो कूका दे रहा हो के लगत के हमारे भाव ने परवाह में कहा ऐसी ऐसी व्यथाएं भाई थी ब्याह में। सारी व्यथाएं जितनी भी हैं भोले बाबा के ब्याह से चली आ रही। अब धीरे धीरे बारात दरवाजे पे पहुंची। वो प्रसिद्ध भले जी तो आप और ने सुना हुई कि हम जाने कैसे हुई है राजा हिमांचल की दा। ऐसे वही समय से भी गीत चले आ रहे हैं। जैसे ही भोले बाबा की धीरे धीरे अगवानी भाई उसके बाद पौंछक दई जाते तो वो में पूरी बारात में दो लड़का ऐसे गए थे जैसे आज भी बारातों में जाते हैं, कमी नहीं है दादा होता है। ब्याह तो 3 जने समाने वो 3 जने बिगाड़े के तो दूल्हा को फूफा और के जीजा और के मम्मा। अगर जे 3 ही सद गए तो पूरा ब्याह सद गो, और जे 3 ही लुढ़क गए तो लेवे देवे की होते। तो में भगवान भोले बाबा के तो 2 गण गए थे ऐसे का शुक्र शनिचर ऐसे लड़का, शुक्र शनिचर जब आपने किया जब पंगत बैठे, पंगत में पूरे बैठे परसैया आए, परसैया पारस कर रहे थे। एक काकाजी बैठे, ये तरफ पे फूफा बैठे। अब फूफा के ने तो मूड़ रेवे ने हाथ रेवे ने गोड़े रेवे बैठे। अब परसैया घेरे घूमे के कौन तर पे पातर डाले। बेचारों घबरा गो कि ऐसी बारातें आई। अब एक ऐसो बैठो के वो के इतने मूड तो उन्हें सोची के जो करोटा लेके सोच कैसे हुई है बताओ। इतनी इतनी खपरिये है वो का हो खे है कैसे सोए। घबरा गो परसैया कैसो शुक्र शनिचर ऐसे लड़का, परसत परसत हारे परसा। आई पौने छक सबरी खा गए, आई पौने छक सबरी खा गए। कोई भूखन के चिल्लाने और पिटिया वारे घबराने। जैसे ही पंगत की रंगत भाई हम आपको जल्दी जल्दी में सुना दें।
अब भोले बाबा को इते सब द्वार चार नेंग हो गो, चढ़ाए को समाओ आओ। तो चढ़ाए में सबसे पहला खवासन हड़सत है। खवासन कहने लगी कि भोले बाबा आधे से ज्यादा ब्याह होगा, अब एक ही रुपया नहीं मिलो है, बताओ। तो कहने लगी कि जो लोग पैसा न दे, जो लोग चढ़ाओ न चढ़े। तो नंदी से कहने लगे कि बेटा नंदी जाओ 8 नंबर की थैलिया में पैसा धरी से निकाल लिया। अब नंदी गए सो 8 नंबर की भूल के वे 4 नंबर की उठा ले आए। वो में धरी थी एक तो तज्जा और एक इतना बड़ो गढ़े था, निकाल के ले आए। तो भोले बाबा ने जुगत सिंह में जब खवासन को दे, वो खवासन बेचारी जब वो नेंग लो तो को का हाल भाव, ये भोला ने जब नेंग में दे दो और करिया सांप निकाल के अच्छो भुजंग में जब दो, तो लेते वो चट्टा भगी खवासन लागा को फटकार लेते राम ले दूसरा नहीं आई है कि नेंग दे दे पूरा ब्याह हो गो। कहा प्रताप की दार कैसो निकाल के पकड़ा दे, भोले बाबा को ठिकाना नहीं है। अनेक प्रकार की तुतैया छोड़ी। अब ब्याह के लाने जैसे ही वो बिटिया आई, आज भी आते तो लड़का बारी की तरफ से पावड़ो बिछाओ जाते। अब भोले बाबा की तरफ से पावड़ो बिछाओ का के आज घर और धमना के पावड़े डराए, हरि मंडप के नीचे अजगर और धमना के पावड़े डराए, मंडप के नीचे एक अजगर निकारो और पावड़ो बिछा दो। अब बिटिया से कह रही कि चलो पे हो गया। तो खवासन बेचारी तो लगाई नहीं आ रही है। जो उनकी सहेली आई थी वो कहने लगे समरे समरे पगे धरी जो बेटी राजन की, समरे समरे पगे धरी जो बेटी राजन की, समरे समरे पगे धरी बेटी राजन की। जैसे ही बिटिया दाए मंडप के नीचे बैठी चढ़ाव चढ़ रहो, तो हमारी मताई बहनों को सबसे ज्यादा शौक होते कि चढ़ाव जरूर देखे। पूरी रात जगत रे कितने में चढ़ाव चढ़े, लेकिन चढ़ाव जरूर देखे कि लड़का बारी की तरफ से का कया हो। अपनों भी चढ़ाव चढ़ो तो सपन कैसे बैठे थे। पूरी रात बिल्कुल ऐसी आंखें तड़े ने बैठे रह के देखा थे कि बिटिया किला ने का कया हो। चढ़ाओ चढ़ो तो होते की सखियां कहने लगी जब हमारे राजा इतने लंबड़दार हैं तो दूल्हा तो और लंबड़दार हुई। अब भोले बाबा की तरफ से चढ़ाओ चढ़ रहा हो, और जैसे ही चढ़ाओ चढ़ो तो एक गीत गाओ कैसो कि मैं तो जानत ती के भोले बाबा बड़े हैं रही, मैं तो जानत ती के भोले बाबा बड़े हैं रही। हम तो जानते कि जे रही सुनिए, लेकिन चढ़ाए में का करो ए उनने नाक कान खो कछू ने ले आए सो बिच्छू चढ़ा दे 20, गिनती के 20 बिच्छू निकारे के ले दे चढ़ाए। सखियां कहने लगी बताओ हम तो जानते सोनो चांदी चढ़ है, ये ततैया बिच्छू चढ़ा रहा है। और एक सखी कहने लगी बे तो कर धोनी खो कछू ने लियाए सो नेची कर लई, नेची घींच करके बैठ गए। का करे कर धोनी को एक कच्छो करिया सांप दो के ले जो बिटिया की लाने चढ़ा दे। ऐसो चढ़ाओ चढ़ो तो कहने लगे कि हम तो जानत थे के भोले बाबा बारे हैं दही, के भोले बाबा।
हम बहुत शॉर्टकट में सुना रहे क्योंकि भोले बाबा को ब्याह है, हमें पूरे 4 घंटा लगाते हैं अगर विस्तार से सुनाए, लेकिन आपको संक्षेप में सुना दो काहे कि अन्य कलाकार भी बैठे हैं। आखिरी में जब बिटिया की विदाई हुई, सबसे कठिन पल होते माँ बाप के लाने अपनी बिटिया को जब विदाई को समावात है। विदाई कोई प्रसंग इतना गहरो है दादा कि अगर बैठ जाओ गावे के लाने तो पूरी रात निकल जाए। भगवान दादा की ऐसी कृपा है। तो एक सखी कहने लगी कि हरी पीरी चूड़ियां कुसुम रंग फरिया बिटिया को दई है भले हरी पीरी चूड़ियां कुसुम रंग फरिया बिटिया को दई है ओढ़ाए भले और हरे दी टकाए के काठ में बधाए दे ओ हरे दी टकाए के काठ में बधाए दे बिटिया को दई है ओढ़ा भले जू सारे ब्याह को सार आप लोग लेके जाना। केवल एक बात, मां पार्वती काय पे बैठ के आई थी दादा? जब विदा होके आई थी राजा हिमांचल के तैसे काय पे बैठ के आई थी नानी? हेलीकॉप्टर तो हथों ने, घोड़ा हथों ने, बग्गी हती ने, केवल हथों तो को हथो डूड़ा बैल और नंदी हते बैल। बैल काय का धर्म का प्रतीक होता है। मां पार्वती धर्म पर बैठ के भोले बाबा के साथ में आई थी। उसी दिन से मां पार्वती के लाने धर्म पत्नी की डिग्री प्राप्त हुई थी। वही सनातन से आज भी चलो आ रहा। तो अपने पूरे पारंपरिक जितने भी ब्याह संबंध थे सब भोले बाबा के ब्याह से हैं। एक सार है कि मां पार्वती धर्म पर बैठ के आई, धर्म पत्नी लगी। आज भी अपन कहते हैं कि जे हमारी धर्म पत्नी, अपन हो को नहीं कहते कि जे हमारे धर्म देवता है। अपन काहे से अपन घोड़ा पे बैठ के जाते। घोड़ा होता है काम का प्रतीक और बैल होता है धर्म का प्रतीक। और सबसे मर्मक बात एक है, आज बहू जैसे ही नए घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले काम कथा चालू होती है। घर में प्रवेश भवनिया पूछन लगा थे जो ते जानो अपनो है कि जिज्जी को चढ़ा तो जब करधोनी बड़ी बाई की तो नहीं चढ़ाई। दुनिया भर की बातें पूछी जाती, लेकिन पार्वती जैसे ही पहली बार भोले बाबा के साथ हिमांचल से कैलाश पर्वत पर आई तो सबसे पहले उनने क्या पूछा? भगवान श्री राम की राम कथा चालू करवाई। अपने यहां होती है काम कथा, मां पार्वती ने सबसे पहले आते ही राम कथा चालू करवाई। कैसे? राम कथा जग पावनी गंगा। मां पार्वती उस समय को ध्यान करती है कि हमने भगवान की कथा सती रूप में नहीं सुन पाई, तो सबसे बात गलती ना करें। जैसे ही पर्वत पर आई भगवान से अपने स्वामी से राम कथा चालू करवाई। भगवान राम कथा सुनाने लगे।
भोले बाबा अपने आराध्य श्री राम कहते हैं जो तमिलनाडु में बैठे हैं। दादा आप हो रहे तो गए हुए 4 धाम में से एक धाम है रामेश्वर। एक है रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर हैं वो है रामेश्वर हैं, और एक मानते हैं राम जिनको ईश्वर मानते हैं वो रामेश्वर है। दोनों के आराध्य अपने अपने मानते हैं कि ये हमारे आराध्य हैं, वो हमारे आराध्य हैं। तो एक बार दोनों भुजाएं उठाते हुए भगवान श्री राम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, शंकर भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय जय श्री राम। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। और जितने भी यहाँ पर कलाकार बैठे हैं, अन्य गांव से आए हैं, सबका मंच से वंदन अभिनंदन है। इस दास को आपने इतना समय दिया, इस टूटी फूटी वाणी को आप और ने सुना, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़कर सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके हृदय में विराजे हनुमान जी को प्रणाम करते हुए ये दास अपनी वाणी को विराम करता है। राधे।